सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची शब्द की सीरीज का 11वां वीडियो है। और इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, बिना कुछ देरी के पहले जो कल के जितने भी पर्यायवाची थे, जो इंपॉर्टेंट शब्द थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के इंपॉर्टेंट शब्द में एक तो चंदन के पर्यायवाची थे। ठीक है। अब देखो, पहले ही बता देता हूँ कि एक तो चंदन के पर्यायवाची है, केसर के पर्यायवाची है और कस्तूरी के पर्यायवाची है। ये जो सारे जितने पर्यायवाची है ना, इनको आपको एकदम ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि आप बिल्कुल इनमें क्या है कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि लगभग लगभग सेम चीज़ है। जैसे सुगंधित है तो तीनों ही चीज़ सुगंधित है, तो सुगंधित वाले शब्द जो है लगभग सब में ही आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो है इनमें कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देके चल रही है। पर जो मूल जो अंतर है वो ये है कि जो केसर है और जो चंदन है वो सुगंध के सेंस में आता है। ठीक है। और मोस्टली जो चंदन है वहां पे जो है सुगंध के सेंस में जितने भी वर्ड है वो चंदन में आते हैं, और केसर में सिर्फ एक वर्ड आता है सुगंध के सेंस का, वो होता है सौरभ। क्या आता है? सौरभ। उसके अलावा कोई भी शब्द नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। घोड़े का देखो पर्यायवाची पढ़े थे हमने, किंकिर पढ़ा था, कोटक पढ़ा था, केसरी पढ़ा था। किंकिर का क्या था कि भाई किंकिर का अर्थ होता है सेवक, तो सेवक बोलेगा कि किम करूँ, क्या क्या करूँ। ठीक है। तो इस अर्थ में ये जो है पर्यायवाची था। ठीक है। चामरी, चामरी, तुरंग और धोरेय, ये बताया था कि भाई उनकी चमड़ी पे जब वो जो लगाम होती है, जो लगाम थोड़ी सी भी लगती है तो फिर वो तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था। ठीक है। मराल समझाया था कि मराल वैसे तो श्वेत जो हंस होता है उसको बोलता है, लेकिन श्वेत घोड़े को भी मराल बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे ही प्रतीत होता है। ठीक है। घी, घी के बताए थे कि भाई घी की इतनी वैल्यू है कि घी की जो कटोरी होती है, जो घी का रखने का बर्तन होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो घी के पर्यायवाची में कलश, कुंभ और कुट, ये सारे क्या है, जो बर्तन है, जो घी का बर्तन है उसके पर्यायवाची है, तो उसके भी घी के पर्यायवाची माने जाएंगे। घाव में व्रण बताया था मैंने। व्रण का मतलब होता है जो मवाद होती है, पस होती है, उसको बोलते हैं व्रण। तो भाई विभिन्न वर्णों की होती है, तो इसलिए ऐसे ही सारंग का बताया था। अब देखो, सारंग घोड़ा भी होता है। ठीक है। सारंग जो है, जो हिरण है, उसको भी सारंग बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो मेल खाते हुए रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे कल के? एक ये था देखो, ओक, अयन और निलय। ये मैंने बताया था कि इनको कैसे याद रखोगे। निलय, आलिंद, निलय से समझाया था। ओक से बताया था जैसे कोक होती है ना, तो ऐसे ही ओक होती है, ओक करके हम पानी पीते हैं ऐसे। फिर अयन का मैंने बताया था कि आना जाना, जहाँ पे आना जाना लगा रहता है, तो अयन और निलय, ये बताया था कि आना निकलना, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इनको। ठीक है। इसके अलावा पश्विनी, पयस्विनी, मतलब कि जब पयस देती है वो पयस्विनी। भद्रा, सुरभि, सौरभ, जब नेचुरल स्मेल आती है जहाँ पे, उसके सेंस में आता है। अब सौरभ किसका पर्यायवाची है मैंने अभी बताया था, अब मुझे बताओ किसका पर्यायवाची था सौरभ? मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक केसर का गंध के सेंस में सिर्फ एक पर्यायवाची सौरभ, उसके अलावा सारे किसके हैं? चंदन के हैं गंध के सेंस में। ठीक है। और जो कस्तूरी है उसका अलग ही आ जाता है, मृगनाभि, इस सेंस में सारी चीजें आती है। ठीक है। बाकी केसर को क्या भी बोलते हैं? हरिचंदन भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप, ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अभी इनमें कंफ्यूज हो जाओ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, गरुड़ के, तो गरुड़ के आपको कुछ नहीं है, तीन शब्द याद रखते हैं। एक तो पक्षियों का राजा, तो जहां भी पक्षियों का राजा, ठीक है, पक्षीराज, भुजंगारी, या फिर सर्पों का दुश्मन, सर्प दुश्मन। ठीक है। और सोने के पंख। ठीक है। ये तीन आपको बस याद रखने हैं, यहीं से ही सारा चीज हो जाएगा। जैसे अंडजेश्वर हो गया, अहिभोजी हो गया, खगनाथ हो गया, खगेंद्र हो गया, तो सारे जो है यही तीन अर्थों से निकल के आ रहे हैं जितने पर्यायवाची, तो आपको बस ये तीन अर्थ याद करके चलने हैं। ठीक है। गणिका का मैंने आपको कल पर्यायवाची बताया था, तो ये कल के कुछ पर्यायवाची हो चुके हैं जो हमने रिवाइज कर लिए। बहुत अच्छे पर्यायवाची थे, आई होप कि आप सबने लिखे होंगे और याद किए होंगे। अब आज के पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं। चटाई। अब देखो, चटाई के पर्यायवाची क्या है? देखो, तृणासन, मतलब तृण मतलब कि तिनके होते हैं उनका आसन, तो तृणासन तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पार्टी भी याद हो जाएगी, पार्टी बैठने की होती है। मंडरी, मंडरी भी याद हो जाएगी क्योंकि चटाई पे क्या है, अच्छी अच्छी डिजाइन मंडी हुई होती है। मंडने का मतलब कि बनना, तो मंडरी हो गया। शीतल पार्टी, ये भी याद हो जाएगी। ठीक है। दरमा को कैसे याद रखोगे आप? अब तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो गोनरी, गोलर, दरमा और साथरी। अब देखो, दरमा को कैसे याद रखोगे? दरी होती है ना, तो दरी भी तो चटाई होती है, जिसको दरपट्टी बोलते हैं अपन। ठीक है। तो दरी भी क्या होती है? चटाई होती है। तो दरमा यहां से आ गया। साथरी, साथरी एक्चुअली एक स्पेशल टाइप की चटाई होती है जो कि जनजातियों के द्वारा रखी जाती है।
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, साथरी बोला जाता है। जो कि यदि आप पश्चिमी राजस्थान में देखोगे, जैसे बिश्नोई समाज के विभिन्न समूह हैं, ठीक है, तो उनमें भी साथरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथरी यहाँ से आया है। गोनरी और गोलर कैसे याद रखोगे आप, कि ऐसे याद रख लो कि भाई गोलरी या गोनर से क्या है, कि गोल चीज आ रही है कोई भी, गोनरी या गोलर। ठीक है, तो गोल चीज, तो गोल चटाई, ऐसे याद रख लो। तो दरी आपको याद रह जाएगा, साथरी आपको याद रह जाएगा, और गोनरी याद रह जाएगा। गोनरी और गोलर, गोल चीज से कैसे भी करके आप याद कर सकते हो। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये शब्द। ठीक है, जितने याद हो रहे हैं आपको उतना उचित है। चतुर, कुशल, चालाक, दक्ष, नागर। अब देखो, नागर जो है ब्राह्मणों की एक जाति होती है, लेकिन इससे पहले जो है वैदिक काल में विद्वानों को भी, चतुर लोगों को भी नागर बोला जाता था। बाकी अभी फिलहाल में जो है प्रेजेंटली देखें तो नागर जो है जनजाति, एक जाति होती है, ब्राह्मणों के अंतर्गत एक जाति होती है, सब कास्ट होती है। ठीक है, निपुण, पटु, प्रवीण, विज्ञ, विदग्ध और होशियार। जैसे विदग्ध है तो एक शब्द सुना होगा अपने, वाक विदग्धता। जैसे अपन ये बोलते हैं कि भाई ये बंदा तो कोई भी काम निकलवा लेता है, अपना कोई दोस्त है। सबका एक ऐसा दोस्त होता है कि भाई जो किसी से भी कोई भी काम निकलवा लेता है, इस तरह से बात करता है। तो वो बाक, बाक विदग्धता मतलब बात करने में चातुर्य रखता है। तो ऐसे ये शब्द आया है, बाक, बाक विदग्धता। ठीक है, चरण, पग, पद, पाप, पर, पैर। ठीक है, चरित्र, चरित्र का होता है आचरण, आचार, चाल चलन, व्यवहारशील। चांद, अब देखो चांद के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, विभिन्न एग्जामों में और आगे भी आने की संभावना है। देखो, अमृत निधान, अमृत निधान मतलब कि अमृत से भरा हुआ, निधान मतलब भंडार। ठीक है, तो अमृत से भरा हुआ, तो जो उसकी जो चांदनी होती है वो अमृत समान होती है। जैसे देखो नीचे भी देख लो, चांदनी का पर्यायवाची है अमृत द्रव। तो एक तरह से चांदनी को क्या बोलते हैं, अमृत द्रव, मतलब अमृत ही, अमृत जैसा द्रव है। तो बस अमृत जैसा द्रव है, तो वहीं से ये निकल के आ रहा है कि चांदनी किस में रहती है, चांदनी भरी हुई किस में होती है, चांद में। तो इसलिए अमृत निधान बोलते हैं। इंदु, ये बोलते हैं, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि अंदु और इंदु, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। इंदु का मतलब होता है चांद, अंदु का मतलब पायल या घुंघरू, झांझर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कलानाथ, क्योंकि देखो चांद की बहुत सारी कलाएं होती है, वो कला बदलता रहता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर बढ़ता जाता है, तो ऐसे इसलिए कलानाथ बोलते हैं। छपाकर, छपाकर मतलब कि छप का मतलब होता है रात्रि, छपा, छपा का मतलब होता है रात्रि, तो रात्रि में आने वाला, इसलिए छपाकर बोला जाता है। ऐसे ही निशाकर भी, निशाकर मतलब भी रात्र होता है। चंद्र, चंद्रमा पता ही है, तारकेश्वर और द्विजराज। ठीक है, तो ये दोनों ही सैम अर्थ में है। तारकेश्वर मतलब कि तारों में सबसे ज्यादा चमकने वाला, तो तारकेश्वर हो गया। द्विजराज, ठीक है, द्विजराज भी इसी अर्थ में आया है। एक तो द्विज आप दिशाओं के सेंस में भी ले सकते हो, या फिर देखो द्विज जो है किनको बोलते हैं, एक तो जो पक्षी है उनको द्विज बोला जाता है, और ब्राह्मण जो है ना उनको द्विज बोला जाता है। तो इस सेंस में भी आप ले सकते हो कि भाई दोनों का क्या है, राजा है। ठीक है, और निशाचर, निशानाथ, वही कि रात्रि का राजा। ठीक है, मृगलांछन, अब देखो मृगलांछन जो शब्द है ना, और शशांक जो शब्द है, इसके पीछे एक पौराणिक स्टोरी भी है। ठीक है, अब वो स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अलग अलग लोगों के हिंदू धर्म में अलग अलग मत होते हैं। बाकी आप ऐसे ध्यान रख लो कि जब हम चांद को देखते हैं ना, तो चांद में जो गड्ढे हैं वो हर किसी को अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, तभी तो पहले उपमा दी जाती थी चांद को। जैसे किसी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की उपमा यदि चांद से कराए, तो वो इसलिए करता था क्योंकि यदि चांद को गौर से देखे तो उसमें क्या छोटे छोटे गड्ढे ऐसे आकृति बना देते हैं, जिस जिस प्रकार से हम इमेजिन करना चाहते हैं ना, उसी प्रकार से उसमें दिख जाता है। तो वहां पे मृग, मृग, मृगलांछन मतलब मृग की परछाई दिखती थी। शशांक, अंक मतलब कि निशान, शश होता है खरगोश, खरगोश की आकृति दिखाई देती थी। मृगांक मतलब मृग की आकृति दिखाई देती थी, कभी किसी खरगोश की आकृति दिखाई देती थी, इसलिए चांद का नाम रख दिया इन लोगों ने। ठीक है, मयंक, मयंक कुछ नहीं है, ये जो मृगांक है ना वहीं का तद्भव रूप है। ये मृगांक तत्सम है, और मयंक जो है तद्भव है। बाकी मयंक तो सबको याद ही होगा। ठीक है, और मेहराब, सॉरी मेहताब, अब देखो मेहताब और एक होती है आफताब। ठीक है, आफताब का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, तो ताब का मतलब होगा रोशनी, तो आफताब मतलब बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज रोशनी से आई सूर्य से, तो आफताब का अर्थ हो गया सूर्य। महताब मतलब मंदी मंदी, महकी महकी सी रोशनी, वो होती है चांद से। ठीक है, तो ऐसे आपको दो पर्यायवाची यहाँ पे याद हो गए, उर्दू उर्दू के, उर्दू फारसी शब्द वाले, महताब और आफताब। ठीक है, राकापति, राका का मतलब होता है चांदनी, तो राकापति। ठीक है, राकेश, राका का मतलब भाई राकेश का पर्याय संधि विच्छेद क्या होगा, राकाधन ईश, राकाधन ईश।
ठीक है, तो वहीं से ये राकेश आया है। रजनीपति, अगेन वही रात। विधु, विधु भी उसी सेंस में आता है कि रात का हरण करने वाला, ठीक है, या फिर रोशनी पहुंचाने वाला, ठीक है, या अंधियार को हरने वाला। शशांक अभी बता ही दिया, शशि शशांक से ही आया। शशि का वैसे अर्थ होता है मतलब चांद ही होता है, सुनहरे के सेंस में आता है, ठीक है। सुधांशु वही अमृत के सेंस में आया है कि अमृत निधान, या फिर सुधा, सुधा भी वही होती है। सोम और हिमांशु, ठीक है। हिमांशु इसलिए बोलता है क्योंकि हिम अंशु, क्योंकि शीतल जो चंद्रमा की चांदनी होती है वो शीतलता पहुंचाती है, ठीक है। अब चांदनी का पर्यायवाची देखो, कलानिधि है, ठीक है, कौमुदी है। कौमुदी इसको बोलते हैं, कलानिधि बोलते हैं, तो कलानिधि का ही एक तरह से आप देखोगे तो कौमुदी ही बनता है, ठीक है। उजियारी हो गया, ठीक है। चंद मरीचि, मरीचि हमने लास्ट टाइम पर्यायवाची पढ़ा था। किरण जो होती है, किरण का पर्यायवाची क्या होता है, मरीचि, तो वहीं से आ गया। चंद्रिका हो गया, ज्योत्सना आ गया, हिमकर आ गया, ठीक है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची है। कंफ्यूज मत होना, चांद और चांदनी के पर्यायवाची हैं। बाकी ऐसे वो देंगे भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि बहुत बार जो है चांद और चांदनी को जो है एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। चांदी, चांदी के पर्यायवाची मैंने अब देखो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। इंदु लोह बोला जाता है, क्योंकि इंदु का मतलब क्या होता है, चांद। लोह मतलब कि कठोर धातु। लोहे का अर्थ हो गया चांद, धातु। तो इंदु मतलब कि चांद जैसी कोई धातु, मतलब कि श्वेत। कल धौत, तो अब जहां भी धौत आ जाए ना, धौत का मतलब होता है धवल, श्वेत, ठीक है, साफ। तो स्वच्छ के सेंस में आता है। तो चांदी यदि आप देखोगे ना तो बिल्कुल चमकती हुई सी ऐसी लगती है, इससे शुद्ध चीज तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जहां भी धौत आ जाए, जैसे धौत आ गया, कल धौत आ गया, धौत आ गया, सुधौत आ गया, वहां चांदी का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रकांति, तो समझ में आ गई, कांति का मतलब होता है चमक, तो चंद्रमे की चमक जैसी चंद्रकांति, ठीक है। जात रूप, अब जात रूप जो है सोने का भी पर्यायवाची, हमने इससे पहले पढ़ा था। जात रूप किसका पर्यायवाची, सोने का भी पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी रूपा जो होता है, रजत, रूपक, रूप्य, रूपा, रौम्य, ये सब चांदी के पर्यायवाची है। वो ऐसे ही आया है रूप के सेंस में, ठीक है। या ऐसे याद कर सकते हो, किसी के रूप, रूप यानी मुख, किसी के मुख की तुलना, किसी की चेहरे की तुलना किससे की जाती थी, चांद से की जाती थी, तो वहां से रूपा आ गया इसका। शुक्ल, शुक्ल भी बोला जाता है, ठीक है। और श्वेतक, सीतराम, ठीक है। सीम, सीम मतलब कि सीमित मात्रा में जो है ना, उसको इसलिए सीम बोला जाता था चांदी को, क्योंकि ये क्या है, सीमित मात्रा में है, ठीक है। शुक्ल का भी उज्ज्वल के सेंस में आता है, क्योंकि चीज उज्ज्वल होती है तो उसको बोलते हैं शुक्ल। तो चांदी क्या होती है, उज्ज्वल होती है, इसलिए चांदी को शुक्ल बोला जाता है, ठीक है। चावल, अब चावल के देखो, तंडुल है, तंदुल है, भात है, ब्रीही है, शाली है, ठीक है। अक्षत है और अक्षत है। अब देखो, अक्षत का अक्षत, तो ये तो हो गया तद्भव, ठीक है। अक्षत कब बोला जाता है चावल को, जब इसको पूजा पूजा अर्चना में यूज किया जाता है। जैसे यदि कि अभी क्योंकि हम सारे जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में मोस्टली सारी जगहों पे जो तिलक लगाते हैं, तो तिलक के बाद में जो है एक चावल लगाए जाते हैं तिलक लगाने के बाद में, तो उसको अक्षत बोला जाता है उस टाइम पे। या फिर कभी जैसे हाथ में रखने को, जो यज्ञ वगैरह होता है तो हाथ में रखने को चावल दिए जाते हैं, उनको भी अक्षत बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ से। बाकी इनको कैसे याद करोगे आप, भात तो चलो आपको याद है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई 12 ब्रीही का एक ट्रिक बताता हूँ हमको, कि 12 साल में जो भात है वो तंदुल ताड़ी में बदल जाता है, बदल जाता है। ऐसे याद कर लो आप। तो 12 से आ गया ब्रीही, ताल से आ गया शाला, भात तो हो गया बो, और तंदुल, तो तंदुल है ये, तंदुल या तंडुल ताड़ी में बदल जाता है, बस। तो ये पर्यायवाची आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, ठीक है। चाह, अभिलाषा, अरमान, आकांक्षा, इच्छा, इप्सा, इप्सा मैंने बता चुका हूँ पहले भी, कामना, ख्वाहिश, चाहत, चाहना, तमन्ना, मनोहर, सॉरी मनोरथ, मुराद, लालसा, वांछा, हसरत, ठीक है। तो ये सारे चाह के पर्यायवाची, ये सारे आपने कभी न कभी गानों में इधर उधर सुने होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको याद कराने की जरूरत है इनको। चिड़ीमार, चिड़ीमार होता है आखेटक, ठीक है। कोटिक और कोटलिक, क्योंकि कुटिल होता है वो, कुटिल मतलब चालबाज, चाल फैलाने वाला, इसलिए उनको कोटिक या कुटिल भी बोला जाता है। तीबर, अब तीबर को ऐसे याद रख लो कि भाई वो है ना तीव्र तरह से काम करता है एक तरह से, क्योंकि चिड़ीमार का चिड़िया मारना काम है, तो चिड़िया तो ऐसे ही मरेगी नहीं, वो उड़ जाती है थोड़ी बहुत देर में, तो एकदम तीव्र गति से काम करना पड़ता है, ठीक है। पारधी और पाशिक, अब देखो पारधी कैसे याद करोगे आप, ठीक है। पारधी का एक्चुअली याद करने की कोई वो नहीं है, इससे आप जीएस का जो है एक कॉन्सेप्ट ले सकते हो। जीएस का कॉन्सेप्ट ऐसे है, शिकारी जनजाति है,
जो मोस्टली उड़ीसा, झारखंड इस वाले एरिया में पाई जाती है। और ये मतलब ऑल इंडिया ही पाई जाती है वैसे तो, बाकी मोस्टली इस वाले एरिया से ओरिजिनेट हुई है ये, ठीक है। तो ये क्या है, शिकारी जनजाति है, तो इसलिए इनको पारधी बोला जाता है। बाकी इसको ऐसे याद कर लो कि भाई चिड़िया मारने के लिए उनको क्या कभी नदी नाले पारधी ऐसे याद कर लो कि नदी नाले भी पार, पूरी धरती पार करनी पड़ती है, तो पारधी ऐसे याद कर लो, वो परदी में घूमना पड़ता है, ऐसे इस तरह से कुछ याद कर लो। बाकी पाशी, ठीक है, पाशिक पाशी, तो ये पासे के सेंस में आता है, क्योंकि पासा फेंकने वाला, पासा मतलब कि जाल फेंकने वाला, तो पाशिक पाशी पासी ये आ गया। बधिक वही बंदी बनाने वाला, चिड़ियाओं को बंद करने वाला, बद के सेंस में या फिर बंदी के सेंस में आता है, बद मतलब कि मारना, ठीक है। व्याध, अब देखो व्याध भी ऐसे ही आया है, व्याध का मतलब तो शिकारी। जैसे यदि के भी आपने एक बहुत लोकप्रिय जो है एक पंक्ति है जिनमें ऐसे है कि नहीं पाप का भागी कोई व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, इस प्रकार से कि भाई सिर्फ सिर्फ जो शिकारी है ना वही पाप का भागी नहीं है, जो शिकार करते हुए देख रहा है वह भी पाप का भागी है। तो जो तटस्थ है, जो भाई देख रहा है कि भाई ये बंदा इस किसी को परेशान कर रहा है, उसका शिकार कर रहा है, फिर भी वो चुप है, तो वो ज्यादा उससे भागीदार है। तो ऐसे व्याध जो शब्द है ना वो आता है, तो व्याध का मतलब होता है शिकारी। शाकुनी, शौनिक, ठीक है, और सारंगिक और सयाद। अब देखो सारंगिक मतलब कि सारंग का मतलब होता है हिरण, ठीक है, तो हिरण का दुश्मन सारंगिक हो गया। शौनिक भी ऐसे ही, शुनिक या शौनिक, ठीक है। तो ऐसे शुनिक, शाकुन का तो, शाकुनी का तो कैसे याद होगा, जो शाकुनी है शकुनी से याद कर लो, शकुनी बुरा आदमी था महाभारत में, ठीक है। शौनिक का भी ऐसे याद कर लो कि भाई जो एकदम सैनिक की तरह एकदम चौकन्ना रहता है ऐसे, ठीक है। सयाद कैसे याद करोगे, भाई कोई बंदा है, अब जैसे हमारे क्या बोलते हैं कि चिड़ी मार एक गलत शब्द माना जाता है, ठीक है। जैसे जो पागल सा होता है उसको बोल देते हैं चिड़ी मार, तो ऐसे ऐसे याद कर लो कि भाई जो सैया की याद में कोई बंदा जो है चिड़ी मार बन गया, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। अब देखो जो चीज़ें ओरिजिनेट हुई नहीं, ठीक है, जो प्रचलन से ही बनाया, तो उनको तो ऐसे याद करूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनेट हुई है किसी शब्द से बनी है तो वो तो मैंने याद करवा देता हूँ, जैसे भाई ये सारे थे पाशिक थे, बट एक दो शब्द ऐसे आते हैं जो भाई आपको ट्रिक से याद करने पड़ेंगे, और वो करने ही पड़ेंगे। इसका कोई उपचार नहीं है कि भाई आप और कैसे भी इन चीज़ों को याद कर सको, ठीक है। बाकी आप शौनिक को तो ऐसे याद कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे शुनक पढ़ा था लास्ट टाइम, तो कुत्ते का पर्यायवाची होता था शुनक, तो बस वहीं से शौनिक आ जाएगा कि शौनिक, क्योंकि साथ में शिकारी क्या होता है, कुत्ता भी रखता है, तो इसलिए शौनिक आ गया। चींटी का होता है कीड़ी, च्यूटी, पिपलिका, क्योंकि पीपल के पेड़ पे रहती है, इस तरह से याद कर लो आप, ठीक है। बर्मी तो है ही है। सीमिका, सीमिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सीमाएं, जो घर की सीमाएं हैं, आप भी देखोगे जो चींटी होती है वो घर की सीमाओं पे ज़्यादा रहती है, एकदम किनारे पे, ठीक है, इस तरह की जगहों पे रहती है, तो इसलिए सीमिका बोलते हैं। बर्मी कीड़े के कारण बोर, बम तो होते ही है, WORM, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। लूता भी बोलते हैं इनको, ठीक है, लूता भी इनको बोला जाता है। एक्चुअली लूता जो है किसी भी छोटी जानवर को बोला जा सकता है, ये छोटे जंतु को बोला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो जौ, जू जो है, जू, ठीक है, उनको भी लूता बोला जाता है, ठीक है। पीपली का कैसे याद होगा कि पीपल पे रहती है, आप देखोगे पीपल के पेड़ पे जो है चींटे बहुत रहते हैं, ठीक है, तो वहां से याद लगाओ। चोर का है कुंभिल, कुंभिल मतलब भाई चोर क्या है भाई, कुंभ को ही ढूंढता है, कुंभ में सारी चीजें ढूंढता है, तो इसलिए कुंभिल बोला जाता है। खनक, खनन करने वाला, खोद कर निकालने वाला। तस्कर, मूषक, मूसक के सेंस में, क्योंकि मूसक भी तो चूहा वो है, तो मूसक भी तो क्या है, अनाज चुराता है, तो इसलिए चोर बोला जाता है मूषक। चौकन्ना मतलब चौकस, सचेत, सजग, सतर्क, सावचेतक और सावधान। छानबीन, जांच पड़ताल, तहकीकात, तफ्तीश, ठीक है, पूछताछ, ये बोलते हैं। छिद्र, छेद, चंद्र और सुराख। छुटकारा, निजात पाना, तिरस्कार, मुक्ति, मोक्ष, रिहाई, ठीक है। छुट्टी, अवकाश, फुर्सत, रुखसत, विराम, विश्राम, ठीक है। अब जैसे रुखसत, बहुत बार आपने पुराने गानों में ये शब्द सुना होगा, क्या, रुखसत शब्द। जैसे एक मुझे गाना ध्यान आ रहा है, रुखसत ही नाम है आई थिंक वो गाने का, और उसके बोल ऐसे कुछ कि तेरे ख्यालों से रुखसत पाना मुमकिन नहीं, इस टाइप से शायद वो कुछ है, उसका गाने का नाम भी रुखसत ही है आई थिंक। तो ये बहुत बार सुना होगा कि रुखसत मतलब कि छुट्टी। छूट, कटौती, ढील, रियायत, ठीक है, सहूलियत और सुविधा। जंगल,
अब जंगल के पर्यायवाची पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि अटवी, अरण्य, आरण्य, कांतार। इसकी ट्रिक कैसे कैसे बताई थी भाई, विपिन जो है, विपिन नाम का लड़का, वो 8वीं में कांतार में, 8वीं में वन में कांतार बन के घूम रहा है, कांतार बन के घूम रहा है। तो 8वीं आ गया, विपिन आ गया, कांतार आ गया, ठीक है। बाकी ये कांतार तो है ही, जैसे कांतारा मूवी सबने देखी होगी, तो एक बार कांतारा मूवी का पूरा टाइटल देखना, उसमें है कांतारा द डेंस फॉरेस्ट, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो एक्चुअल में कांतारा जो है रीजनल भाषा का शब्द है, और वो डेंस फॉरेस्ट को ही बोला जाता है, ठीक है। कानन, गहन क्योंकि गहरा होता है, ठीक है। दब दब, ये कैसे याद रहो, दब दाब। देखो दावानल सबने सुनी होगी, दावानल, दावानल होती है जंगल की आग, तो वहीं से आया है। दाव धन अनल, अनल मतलब होता है आग, दाब का मतलब होता है वन, तो जंगल आ गया, ठीक है। द्रुमाल्य है, द्रुमिणी, क्योंकि द्रुम का अर्थ क्या होता है, ध्रुम होता है पेड़, तो पेड़ों से भरी हुई कोई चीज, ठीक है। प्रांतर, अब देखो प्रांतर और वीराना ये आपको एक साथ याद करने हैं, ठीक है। बाकी और बता देता हूँ, वन, बनखंड, बनस्थली, ठीक है। बल्लूर और विपिन, विपिन याद करवाई दिया मैंने। अब बल्लूर कैसे है कि बेल जो होती है ना, जहाँ पे लता और बेल होती है, उसको बोलते हैं बल्लूर, ठीक है। तो इसीलिए घनी जो होती है, इसलिए बल्लूर बोला है, ठीक है। अब वीराना और प्रांतर जो है, प्रांतर का ही उर्दू शब्द है वीराना, ठीक है। प्रांतर क्या होता है, दो प्रांतों के बीच में अंतर, प्रांत, प्रांत धन अंतर, ठीक है। तो दो प्रांतों के बीच में अंतर क्या होगा भाई, एक प्रांत है, दो प्रांत है, उनके बीच में अंतर है, मतलब कि वहां कोई है नहीं, ठीक है। वो खाली जगह है, प्रांतों में तो लोग रह रहे हैं पर उनके बीच में कोई नहीं रह रहा, तो जो निर्जन स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं, और वहीं से आया है बीराना, ठीक है, वो भी निर्जन स्थान को बोलते हैं, ठीक है। तो जंगल क्या होता है, निर्जन ही तो होता है, वह जानवर ही रहते हैं बस। तो इस सेंस में जो है जंगल के दो अर्थ आए हैं। बाकी आप बीराना मूवी से भी इसको याद कर सकते हो, बीराना मूवी तो जंगल में ही शूट हुई थी, वो जो हवेली थी जहाँ पे वो जो है अम, भूत रहता था, वो बीराना में ही थी, ठीक है, जंगल में ही थी। जगत, जग, जगती, जहान, दुनिया, भव, विश्व, संसार, भुवन, ठीक है। जड़ का होता है अ, अचर, अचेतन, निर्जीव, प्राणरहित, स्थावर। जड़ता, अचलता, गतिहीनता, निश्चेष्टता। देखो निश्चेष्टता, चेष्टा करना मतलब कि किसी चीज का प्रयास करना, तो निष्प्रयासता मतलब प्रयास नहीं करना, तो वो जड़ व्यक्ति तो होता, जड़ता। निष्क्रियता या स्थिरता। जनक, जनक जो माता सीता के पिता है, उनके पर्यायवाची है, तो ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं उनको, ब्रह्मा बोलते हैं। मिथिलापति और मिथिलेश, मिथिलेश्वर, ठीक है। ऐसे ही विदेह, विदेही, ठीक है, जो कि विदेही भी बोलते थे, विदेह या मिथिला के शासक थे वो, ठीक है। ये दोनों ही एक है, इसलिए जो सीता माता है उनको वैदेही भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सीता माता को वैदेही बोलते हैं। सीता पिता, सीर ध्वज, ठीक है। सीर का मतलब होता है हल, तो जो राजा जनक थे, उनके ध्वज में जो है सीर की पताका थी, मतलब सीर, सीर पताका थी, पताका का मतलब होता है ध्वज, ठीक है। तो इसलिए इसको शीर ध्वज बोला जाता है। बप्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे इसको ऐसे याद कर लो कि बप्ता का वैसे अर्थ होता है पालक, पालन करने वाला। बाकी आप इसको याद कर दो कि वैदेही के पिता, बप्ता, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब चलो, शीर ध्वज आ गया ना, तो अब मुझे आप बताओगे कि मकर ध्वज, सॉरी, मकर केतु और मीन केतु, ये दो किसके पर्यायवाची है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताओगे, बाकी कल के वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज के पर्यायवाची हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे, ठीक है। आप इनको लिखिए अच्छे से कॉपी में, ट्रिकों के साथ, जितनी भी ट्रिक हो सकती थी, ठीक है, जैसे कांतारा वाली, ऐसे जो ओरिजिनेट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जो शब्द कैसे बना है, और जो नहीं ओरिजिनेट हुआ, लाइक जिसका मूल रूप वही है जो पर्यायवाची है, तो उसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। तो ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।